हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपकी सितंबर 2025 कैसे जाने वाली है। ये जो सितंबर मंथ है, इस मंथ पे आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मनी पार्ट एंड ऑल्सो इस मंथ पे कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, इस मंथ में क्या गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सी एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इस मंथ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे जाने वाली है, इस मंथ क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड क्या क्या गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आज की रीडिंग है। तो आपके सामने है दो पाइल, आप देखो दो कार्ड है आपके सामने। तो अब देखो कौन सा कार्ड से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, पाइल 1 से या फिर पाइल 2 से। तो पाइल 1 में एक बार्ड है एंड पाइल 2 में एक हार्ट एंड विथ गर्ल। ठीक है, तो आप देख लो कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी खुद के पाइल चूज़ कर सकते हो। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो सितंबर 2025 में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कलर होंगे वो है वाइट, ब्राउन एंड ऑल्सो योलिश। ये टाइप का कलर आप अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम पे यूज़ करो तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, एंड आई थिंक आप बर्ड लवर हो सकते हो या फिर एनिमल लवर। इनका मैसेज देख लेते हैं। न्यू बिगिनिंग, वाओ, ए न्यू एडवेंचर अवेट्स एंड एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो इस मंथ में ना न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग होगा। बहुत दिनों से सपना देख रहे थे, बहुत दिनों से आप चाह रहे थे, कुछ ना कुछ क्षेत्र में आपको इस मंथ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग दिखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो ना पास्ट की चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे। पास्ट में जितना दुख हुआ, जितना पेन हुआ, टोटली लेट गो करके इस सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप टोटली न्यू बिगिनिंग करोगे, एकदम न्यू तरीके से सब कुछ शुरुआत करोगे। ओके पाइल 1, तो पहले देख लेते हैं कि आपकी मेन एनर्जी कैसे जाने वाली है इस सितंबर 2025 मंथ में, एंड देन देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल डिटेल्स जो जो दिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं कि पाइल 1 के ओवरऑल एनर्जी कैसे जाने वाली है इस मंथ में। ओवरऑल एनर्जी कैसे जाने वाली है पाइल 1 के इस मंथ में, सितंबर 2025 मंथ में कैसे ओवरऑल एनर्जी जाने वाली है। ओवरऑल थीम क्या है इस मंथ की, ओवरऑल थीम फॉर पाइल 1। स्टार, वाओ। अभी देखते हैं लव लाइफ के लिए दो कार्ड। King of Swords, oh, Knight of Cups, wow, beautiful energy, and here is the Page of Swords। तो पाइल 1 देखो, इस पूरे मंथ के थीम के लिए आपके लिए कार्ड आया है द स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, मेजर आर्काना आया है। तो मैंने आपको जो बोला एग्जैक्ट, जो न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाओगे। पिछले लाइफ टाइम में, पिछले टाइम में जितना भी आपको दुख मिला, जितना भी पेन मिला, जितना भी आप हार्ट ब्रोकन थे, सैड थे, वहाँ से आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो सितंबर मंथ में आप खुद को ऐसा बोल रहे हो कि न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करना है एंड पास्ट को टोटली लेट गो करोगे। पास्ट से आप सीखोगे एंड फिर से खुद को ओपन करोगे एंड खुद को हील करोगे। ठीक है, टोटली मंथ में आपकी एनर्जी हीलिंग की तरफ जाएंगे एंड दिखने में बहुत खूबसूरत लगोगे इस मंथ में। बहुत सारे इंसान आपकी तरफ, अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे। आपका एक ग्लो अप दिख रहा है कि पास्ट में दुख दर्द के बाद आपका एक न्यू फेस उभर के सामने आ रहा है। न्यू तरीके से आप दुनिया को मिलोगे, सभी लोग आपको एक न्यू पर्सन की तरह देखेंगे एंड ऑल्सो आपके अंदर ग्लो अप होगा। इस मंथ में बहुत लोग आपकी ब्यूटी, आपके ऑरा, आपकी खूबसूरती के ऊपर मारेंगे। बहुत लोग आपके ऊपर जेलस भी फील करेंगे एंड ऑल्सो आप ऐसा दिख रहे हो कि आप टोटली खुद के जोन में हो, खुद के लाइफस्टाइल में एंड खुद को हील करने में, खुद के लिए आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के बारे में आप सोच रहे हो। एंड बहुत सारा सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ड्रीम में हो, ड्रीमी लैंड में। आपकी बहुत सारा ड्रीम हो सकता है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो एंड सितंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ना कोई ड्रीम फुलफ़िल हो या फिर ड्रीम फुलफ़िल होने के लिए कोई ना कोई शुरुआत आप कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 स्टार आ रहा है। कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, छोटा मोटा क्यों ना हो, वो आपके लिए फुलफ़िल होंगे एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिग मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होंगी, जो आप सपने देख रहे थे कि काश मेरे पास ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, ऐसा ही आप देखोगे। अगर आपकी लुक्स के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर लव लाइफ में, हेल्थ के लिए कुछ भी मैनिफेस्टेशन था, वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छोटा मोटा मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर एक फुलफ़िल होने की बहुत चांसेस है एंड कुछ लोगों के लिए मल्टीपल भी फुलफ़िल हो सकता है एंड कोई बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन भी फुलफ़िल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर कि सितंबर मंथ कौन
कैसे एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ ना कुछ आप हैप्पी न्यूज़ ज़रूर सुनोगे इस मंथ में, ठीक है। एंड आप टोटली खुद को हील करने में बिजी रहोगे इस सितंबर मंथ में। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है। आप ना लव लाइफ के लिए बहुत ही चूजी एंड पिकी हो रहे हो, ठीक है। सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को प्रपोजल दे सकते हो या फिर कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है क्लियरली। बट जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं ना, आप उनके साथ बहुत ही लॉजिकल वे में डील कर रहे हो। आप उनके साथ ऐसे बात कर रहे हो कि बहुत ही लॉजिकल, इंट्रोस्पेक्ट करना, बहुत ही मतलब सोचना कि इनके बाद क्या होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड आप लगा रहे हो खुद के लव लाइफ में। एंड थोड़ा सा आप डिटैच कर रहे हो खुद को, क्योंकि पास्ट में आपके पास आपने बहुत दुख झेला था, तो इसीलिए ना आप सोच समझ के फूक फूक के कदम फेंक रहे हो, ऐसा दिख रहा है सितंबर मंथ में। एंड डेफिनेटली किसी का प्रपोजल आ सकता है जिसको आप पसंद करते हो, या फिर कोई अलग पर्सन, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को खुद के मन की बात बोल सकते हो। एंड ये जो पर्सन, अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में यहाँ पर डेफिनेटली आ तो रहा है, एंड ये पर्सन ना आपके डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, मतलब जो बैकग्राउंड से आप हो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, दिखने में हैंडसम होंगे। एंड अगर आप ही प्रपोज करने जा रहे हो तो येस, आप दिखने में बहुत हैंडसम लगोगे एंड वो भी बहुत इम्प्रेस होंगे, ठीक है। भले ही आपको बोले ना, बट अंदर अंदर बहुत इंप्रेस होंगे आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी खूबसूरती के ऊपर, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि आप लव्ड वन के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो। तो ये तो बात थी सिंगल की। अगर आप पार्टनर के साथ हो, तो जो लोग पार्टनर में हैं, आप थोड़ा सा कोल्ड डिटैच वाइब दिख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों में ऐसा लॉजिकल बातें ज़्यादा हो सकता है, प्यार यहाँ पर प्यार भी है, ठीक है। कप्स एनर्जी आ रहा है 50-50, लॉजिकल बातें भी हो रहा है, प्यार भी आ रहा है, ठीक है। दोनों एकदम 50-50, दोनों मिलके कहीं पर घूमने जा सकते हो। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप से आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए प्लान कर सकता है, कोई कहीं पर आप डेट के लिए जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो। एंड आई थिंक कुछ लोग खुद ही करने वाले हैं खुद के पार्टनर के लिए, ठीक है। येस, एंड ऑल्सो आप दोनों में बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर 2 बर्ड्स उड़ रहा है, तो आप यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, तो इट्स न्यू बिगिनिंग फॉर यू, न्यू लाइफ। एंड आप उनके साथ, खुद के पार्टनर के साथ एकदम बहुत कम्युनिकेट हो रहा है, एकदम लॉजिकल बातें हो रहा है, लाइफ के लिए बातें हो रहा है, खुद के करियर के हिसाब से बातें हो रहा है। एंड दोनों मिलके कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी देख लेते हैं आपकी करियर, एंड देन देखेंगे आपका मनी, हेल्थ, एंड ऑल्सो कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ में, ठीक है। देखते हैं अभी आपके लिए करियर, पाइल 1 के लिए करियर देख लेते हैं। करियर कैसे जाने वाले हैं पाइल 1 के। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये कार्ड क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके करियर फील्ड के लिए देखो यहाँ पर 2 कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। करियर फील्ड में ना पाइल 1 ऐसा दिख रहा है कि आप कंपटीशन की पार्ट बन रहे हो। सितंबर मंथ में आप कोई कंपटीशन की पार्ट बन सकते हो, जहाँ पर बट जीतोगे आप, ठीक है। क्योंकि अगर 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर आप ही एकदम पावर में दिख रहे हो, करियर में आप पावर में दिख रहे हो। कोई आपसे कुछ भी अगर बोले तो आप एकदम काट के फेंक दोगे, ऐसा दिख रहा है कि आप टोटली पावर में हो, एकदम पॉलिटिक्स को आप एकदम साइड कर रहे हो। एंड अगर कोई आपके पीछे पॉलिटिक्स करे तो आप उनको एकदम आड़े हाथों में ले रहे हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन की आप पार्ट बन सकते हो, पॉलिटिक्स के भी पार्ट बन सकते हो, गॉसिप के भी पार्ट बन सकते हो। आप देखना, आप जो भी फील्ड में हो वहाँ पर गॉसिप हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे कुछ कर रहा है। एंड ऑल्सो आप बहुत सारा पॉलिटिक्स भी आप देखोगे, ठीक है। एंड कुछ लोग आपके सामने ही आपको कुछ बोल सकता है, या फिर पीठ पीछे आपको बोल सकता है, बट आप हो एकदम पावरफुल एनर्जी में, आप हो एकदम लीडर एनर्जी में। करियर के हिसाब से यहाँ पर आपकी ट्रैवल हो सकता है। करियर के लिए जो अपॉर्चुनिटी आप अगर ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके मिल सकता है। एंड कम्युनिकेशन भी हो रहा है, अगर आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेट कर रहे हो सबके साथ, एकदम राफ टफ कोल्ड डिटैच तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो कि कोई आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा। एंड ऑल्सो ट्रैवल ऑल्सो रिलेटेड आपके करियर में। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपका नाम बढ़ रहा है, आपका रेपुटेशन, आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर नाम हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सब लोग नहीं करेंगे, बट जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो यहाँ पर नाम कर रहे हैं, या फिर सच में आप जो काम कर रहे हो ना वहाँ पर दिख रहा है कि हाँ आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत लोग आपको एज अ इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एलिगेंट भी सोचेंगे। आपके कलीग्स हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकता है, जो भी है। करियर फील्ड में कॉम्पिटिशन की आप पार्ट बन रहे हो। एंड ट्रैवल ऑल्सो पॉसिबल। तो अभी देख लेते हैं कि आपके मनी, स्पेसिफिकली आपकी मनी देख लेते हैं पाइल 1। इस सितंबर मंथ में आपकी मनी
ओ मनी में तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, मनी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इसीलिए आप जॉब ढूंढ रहे हो, इसीलिए आप ऑनलाइन में सर्च कर रहे हो, इसीलिए बहुत कंपटीशन कर रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, जो भी हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मनी के लिए स्ट्रगल है, मनी के लिए बहुत स्ट्रगल है। मनी के लिए आप एक अच्छा एक पोर्शन आप चाह रहे हो कि कहीं से आपका एक अच्छा मतलब आपकी लाइफ भी सेटल हो जाए बेसिकली। बट डोंट वरी, ये मंथ की एनर्जी है, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स मनी के लिए स्ट्रगल है इस मंथ में। हो सकता है कहीं पर और ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, एंड ये भी पॉसिबल है। लैकिंग मनी एंड मनी सेव ना कर पाना, मनी खर्च हो जाना, एंड बहुत बार ऐसा फील होना कि काश मेरे पास ये भी पैसा होता तो मैं ये खरीद पाती, ठीक है, ऐसा एक पोजीशन। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसे जाने वाले हैं इस टोटल मंथ में। आपका हेल्थ कैसे जाने वाले हैं पाइल 1, आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं देखते हैं। आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 10 ऑफ, यस, बहुत बर्डन है, काम है, प्रेशर है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैकिंग मनी है, तो डिस्टर्ब लाइफ है। बट फिर भी गॉड आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सभी चीज़ों से निकल जाओ, एंड ऑल्सो स्टार एनर्जी कि आप खुद को हील कर पाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ में जितना प्रॉब्लम था आप देखोगे स्लोली आप वहाँ से निकल रहे हो, ठीक है। हेल्थ के लिए आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी से विजिट करो, किसी के पास आप जाओ जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं। एंड ऑल्सो हेल्थ इज़ योर गुड, आप बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ऑल्सो आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी मिक्स है यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1। एंड उसके बाद भी आप खुद को हील कर रहे हो, खुद के माइंड बॉडी सोल को आप रिलैक्स कर रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो। बहुत अच्छी बात है पाइल 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड अभी देख लेते हैं, तो आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बर्डन है, अदरवाइज हेल्थ अच्छा है। अभी देखते हैं इस मंथ में कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नहीं करना है या फिर नहीं पढ़ना है इस मंथ में। कौन सी चीज़ आपके लिए डेंजर हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स, फ्रेंड्स, ओके, यस, मून, हिडन एनिमी। तो पाइल 1, आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स है, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स है आपके लाइफ में जो कि बहुत, मैं ऐसा नहीं आपको बोलूँगी सभी फ्रेंड्स नो, यहाँ पर आपका कुछ उठना बैठना है, किसी के साथ आप उठते बैठते हो, आपके फ्रेंड्स हो सकता है, फ्रेंड्स ही दिख रहा है। वहाँ पर ना कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो कि हिडन एनिमी है, आपको नहीं पता, मतलब आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, आपके सामने कुछ और बोलते हैं। तो इसीलिए ना आपको इस मंथ में फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपको कम करना है। एंड फ्रेंड्स को आप क्या शेयर कर रहे हो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए। फ्रेंड्स के साथ आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या उनसे शेयर कर रहे हो, खुद के सीक्रेट क्या बोल रहे हो, उनसे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कुछ एडवाइस दे वो भी आपको सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके सभी फ्रेंड्स ऐसा है, बट कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं जो कि आपकी हिडन एनिमी है, आपको नहीं पता है, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स से बचिए। एंड ऑल्सो अगर आपके पास बहुत सारा काम है, आप खुद के एक फाइनेंस को बिल्ड करना चाहते हो, करियर को बिल्ड करना चाहते हो, बेसिकली खुद के लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन में रहना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि हुक्का पार्टी एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा गैदरिंग, सोशल सर्कल, थोड़ा सा वहाँ से आपको डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ही मतलब नेगेटिव जोन में आपके लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हो। सितंबर मंथ में थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को हील कर रहे हो एंड आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। बट क्या हो रहा है ना, आपके कुछ सोशल सर्कल्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एनर्जी वैम्पायर है, वो आपको नहीं पता है, वो आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको सक कर रहा है, ठीक है, वो खा रहा है। तो इसीलिए आप फिर से नेगेटिव जोन में जा रहे हो, फिर से आप बैक को सोच रहे हो, फिर से आप पास्ट में क्या हुआ था उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है उनसे दूरी रखने के लिए। बट देखो, यूनिवर्स आपको ये भी नहीं बोल रहा है कि अगर आपके पास सेलिब्रेशन आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, वहाँ पर आपको अटेंड करना ही है, इट्स राइट, ठीक है, आपको अटेंड करना ही है। अगर बहुत आपको बोल रहा है कि चल, अगर आपके फ्रेंड्स आपको बहुत पुश कर रहे हैं कि मेरे साथ बात करो, चलो घूमने जाते हैं, तो इट्स ओके, आप अगर जाना चाहते हो तो जाओ, बट आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना होगा एंड ऑल्सो एनर्जी को भी क्लीन करना होगा, ठीक है, वहाँ से। अभी देखते हैं इस मंथ में क्या पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होने वाले है। एक कार्ड देखेंगे क्या पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होने वाले है ओवरऑल मंथ में। तो कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, वो है ज़्यादा सोशल होना। अभी टाइम है खुद को हील करने के लिए, ठीक है। कौन सी चीज़, पाइल 1, ओ वाव, तो इट्स टोटली कॉन्फर्म, डेट कार्ड आ गया है, इट्स न्यू बिगिनिंग। तो इस मंथ में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा
वो है न्यू बिगिनिंग। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपका जितना भी पेन था, कार्मिक डेप्थ था, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, डेथ ख़त्म। अभी एक न्यू फेज़, एकदम आपकी मेन कार्ड की जैसा। यहाँ पर देखो एक पिजियन उड़ रहा है, तो आप एक फ्री बर्ड हो जाओगे। एक बर्ड जब खुद के पिंजरे से बाहर निकलता है तो कितना सुकून उनको मिलता है, तो आप एक ऐसा सुकून आप फील करोगे इस मंथ में। आप खुद को हील करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, और ऑल्सो खुद के लुक्स के ऊपर काम करोगे। एंड आपके लुक्स भी ना यहाँ पर चेंज आ रहे हैं, यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आपके लुक्स, आपकी बॉडी, अगर आप बहुत दिनों से आप खुद के वेट लॉस करना चाहते थे या फिर वेट गेन करना चाहते थे, वहाँ पर भी आप पॉजिटिव रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। खुद के लुक्स के ऊपर आपको खुद के लुक्स आपकी चेंज हो रही है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रहा है, यहाँ पर डेथ के बाद ही न्यू बिगिनिंग होता है। यहाँ पर भी देखो एक सनराइज हो रहा है, तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। आप पास्ट को टोटली टाटा बाय बाय बोल दोगे, पास्ट को टोटली आप डेथ करोगे, ख़त्म करोगे, आप न्यू तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी एवकनिंग कंप्लीट होंगे, एंड ऑल्सो आप न्यू तरीके से बाहर निकलोगे, जहाँ पर आपकी एक न्यू फेस सबके सामने आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो आप कितना पॉजिटिव बन रहे हो, तो बी केयरफुल आप किसको कितना एनर्जी दे रहे हो, एंड जो जिसको आप एनर्जी दे रहे हो, जिनके साथ बात कर रहे हो, क्या आपको पता है वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो अभी देख लेते हैं इस टोटल मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस टोटल सितंबर मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, वाओ, एंड टू ऑफ कप्स, यस, तो यू आर हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ इस मंथ में आपको, मैंने आपको जो बोला, आपको सीक्रेट रहना है, आपको थोड़ा सा खुद के अंदर झांकना है, खुद को समझना है, ठीक है। सीक्रेटिव आपको होना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कम होना है, फ्रेंड्स के साथ बात ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ बातें कम करना है, सोशल सर्कल में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, ठीक है। अगर घुलते भी हो तो बहुत सोच समझ के बात करना है, जितना हो सके उतना ही बोलना, और खुद के सीक्रेट के बारे में कभी नहीं बोलना। एंड अगर आप कुछ काम के लिए जा रहे हो, कोई प्लान है आपकी, तो वो प्लान जब तक फुलफिल ना हो तब तक किसी को बोलना नहीं है, एकदम सीक्रेट रहना है, ठीक है, टोटली सीक्रेट। आपके लिए मेन गाइडेंस है द हाई प्रिस्टेस, आपको सीक्रेटिव रहना होगा इस मंथ में। एंड ऑल्सो ना आपके मन में बहुत बार दो विचार आएंगे, बहुत नेगेटिविटी आपकी अटैक कर सकती है, एंड ऑल्सो आपके मन में बहुत बार मतलब ओवर थिंकिंग चल सकती है, तो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी के लिए खुद के इंट्यूशन को आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। इस मंथ में जो भी आपको करना है, किसी के बात सुनना नहीं है आपको इस मंथ में, टोटली आपके लव लाइफ, आपके करियर, मनी, हेल्थ, कुछ भी पार्ट, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप देखो आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं, आपकी गट फीलिंग्स कौन सी चीज़ से हैप्पी हो रही है, एंड आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है, फाइल 1, तो आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेंगी। आपको खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऑल्सो सीक्रेट रहना है इस मंथ में, बहुत ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ से आपकी लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली पहले कार्ड निकालेंगे, आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर देखेंगे गाइडेंस, एंड फिर देखेंगे एक्स्ट्रा कुछ चीज़, वेडिंग, वाओ क्या बात है। तो हो सकता है इस मंथ में कुछ लोग, मैंने आपको बोला ना, प्रपोजल मिल सकते हैं, किसी से आप बात कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ लोग की यहाँ पर इस मंथ में मैरिज पॉसिबल है। ओ वाओ, ट्रू लव, वाह क्या बात है, ठीक, यहाँ पर वेडिंग है, ट्रू लव है, तो ये लव लाइफ में आपके बहुत अच्छा हो रहा है। एकदम किसी से उतना बातचीत नहीं करना, स्टेटस मत डाल देना, पोस्ट मत ज़्यादा करना, ठीक है, क्योंकि बहुत नज़र लगेंगी आपको, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है एकदम सीक्रेटिव रहना है, ठीक है। एंड वेडिंग इस मंथ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर वेडिंग दिख रहा है, शादी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पर प्रपोजल दिख रहा है कि कोई आ रहे हैं। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आप उनके पास प्रपोज कर सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप खुद के ट्रू लव, जिनके साथ आपकी आगे जाके शादी होगी, उनसे आपकी मुलाकात हो रही है इस मंथ में। वाओ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर वेडिंग है, ट्रू लव है, एंड जो इंसान ना आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये आपके सच्चे प्यार होंगे, इनके साथ ही आपकी आगे जाके शादी होंगी। एंड कुछ लोगों की तो इसी मंथ में शादी है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी मंथ में शादी होगी। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, उनकी तो बल्ले बल्ले, ठीक है। एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं, इस मंथ पे बहुत ही हाई चांस है, हाई चांस कि आप मिल जाओ पार्टनर से, आपके खुद के ट्रू लव से, ठीक है। एंड डेफिनेटली देखो ये जनरल रीडिंग है, तो अगर यहाँ पर कार्ड आया है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए होगा, एंड कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसके मतलब है आपका एनर्जी
अभी उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब आपके एनर्जी अलाइनमेंट में आएंगे आपको डेफिनेटली आपके साथ आपकी ट्रू लव की मीट हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स्ड होता हुआ, प्रपोजल मिलता हुआ, ट्रू लव के साथ पहले मुलाकात होना, ऐसा दिख रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल। एंड देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, उनको देखकर ही आपको एक डेजावू वाली फीलिंग आएंगे। और यहाँ से देखेंगे आपके लिए एक्स्ट्रा और क्या हो रहा है इस मंथ में, और क्या हो रहा है इस मंथ में। विजडम, बहुत मैच्योर पर्सन आप बनोगे, खुद के करियर में भी आपका फोकस है, बहुत कुछ नॉलेज भी आप गेन करोगे, सेफ्टी, बहुत सेफ फील करोगे, एंड ऑल्सो ब्रेवरी। येस, आप बहुत ही पावरफुल, मैंने आपको बोला, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्रेव। आप खुद के ऊपर इतने दिनों से इतना डाउट कर रहे थे ना खुद के ऊपर, इस डाउट को आप ख़त्म करोगे, ठीक है। एंड एक पावरफुल स्टेप लोगे कि आप भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर भी एक पावर है। तो विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। तो आपको ना ये बोला जाता है कि बहुत बार ना आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में इतना क्यों स्ट्रगल है, इतना क्यों आपके लाइफ में आपको इतना रोना पड़ता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप देखोगे समाज को, उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो विजडम आएंगी, आप सीखोगे, आपके खुद के गलतियों से आप सीखोगे, एंड फिर एक नया फेज़ आपका स्टार्ट होगा। तो वही तो हो रहा है सितंबर मंथ में। एंड ऑल्सो इस मंथ में आप बहुत ही नॉलेजेबल फील करोगे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, करियर के ऊपर भी आपका थोड़ा सा मन है, एंड यहाँ पर सेफ्टी, बहुत ही सेफ फील करोगे, एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डोंट वरी, ठीक है। सेफ्टी का कार्ड आया है, जितना भी नेगेटिव इवेल आई हो, यूनिवर्स आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस मंथ में ना आपको बहुत अच्छा होगा आप अगर नेचर पे टाइम स्पेंड करो, अकेला टाइम स्पेंड करो या फिर पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। यस, और ज़्यादा आप हील हो जाओगे इस मंथ में, ठीक है। और देखते हैं इस मंथ में आपके लिए क्या क्या और एक्स्ट्रा हो रहा है। एंड यू आर सेफ, डोंट वरी, यू आर सेफ। और देखते हैं और क्या हो रहा है आपके लिए। ओके, इतना ही काफ़ी है, देख लेते हैं अभी एक एक करके फटाक से क्या क्या है। तो पहले तो है डिलीशियस फूड, ठीक है। इस मंथ में डिलीशियस फूड, आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या फिर आपकी अगर शादी हो रही है तो डिलीशियस फूड तो होगा ही। नेक्स्ट है स्टाइलिश, बहुत स्टाइलिश दिखोगे, मैंने आपको बोला बहुत गुड लुकिंग दिखोगे। नेक्स्ट है ओन कार बाइक, कुछ लोग यहाँ पर ओन कार बाइक खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर है चैरिटी, आप बहुत चैरिटी करोगे इस मंथ में, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट देखो गॉर्जस आउटफिट, यहाँ पर ना बहुत लोगों की शादी हो रही है पाइल 1 में, तो आउटफिट खरीद रहे हो, ठीक है, कार खरीद रहे हो, बाइक स्टाइलिश दिख रहे हो, वाओ। एंड यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन, ओ वाओ। तो येस, मैरिज आई थिंक बहुत लोगों की यहाँ पर पाइल 1 की होगी सेलिब्रेशन, जो लोगों की नहीं होगी यहाँ पर सेलिब्रेशन, आप कोई सेलिब्रेशन की पार्ट बन सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर हाई पेड सैलरी, येस, अगर जो लोग जॉब करते हैं हाई पेड सैलरी आप पा सकते हो, या फिर आप ऐसा कोई काम आपको मिले इस मंथ में जो कि हाई पेड सैलरी आपको दे। नेक्स्ट है गुड हेल्थ, इस मंथ में मैंने आपको बोला आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, हैप्पी हो आप, बेसिकली हील कर रहे हो खुद को। एंड ब्यूटीफुल नेचर, येस देखो ब्यूटीफुल नेचर, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो आई थिंक आप करोगे नेचर पे टाइम स्पेंड। नेक्स्ट है येस प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बहुत लोगों की यहाँ पर मिल सकते हैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट है सपोर्ट पाओगे आप इस मंथ में, भर के सपोर्ट पाओगे, ऑल्सो जेलसी भी। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैक आई, येस बहुत लोग आपकी आंखों के ऊपर मर सकते हैं, बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, एंड ऑल्सो जो पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है या फिर शादी हो रही है उनका ब्लैक आई हो सकता है, या फिर आप लेंस पहनो, ये भी पॉसिबल है, लेंस की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं पीस, सुकून, येस ब्यूटीफुल नेचर, सुकून, सब कुछ इस मंथ में आपके लिए वेट कर रहा है। एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं ट्रैवल, येस मैंने आपको जो बोला था ट्रैवल होने वाली है आपकी इस मंथ में। वाओ, आपकी ओवरऑल एनर्जी तो यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है, पाइल 1 बहुत ही अच्छा एनर्जी है। ओके, यहाँ से एक देखेंगे, ओके यहाँ से एक देख लेते हैं आपके लिए लास्ट गाइडेंस क्या है। फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, आप अगर हो ही बहुत इंट्यूटिव साइकिक तो और भी ज़्यादा उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, उनके बारे में आपको नॉलेज गेन करना है, इसीलिए आई थिंक विजडम कार्ड था। आई थिंक अब इस मंथ पे नॉलेज गेन करोगे और थोड़ा सा जानोगे इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कहाँ से है, एंड ऑल्सो आपके इनके ऊपर आपका नॉलेज गेन होगा। एंड आपको बोला भी जा रहा है कि खुद के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करने के लिए और ज़्यादा विजडम को गैदर करने के लिए, ठीक है। ओके, सो ये थी पाइल 1 आपकी सितंबर 2025, तो बहुत अच्छा जाने वाली है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो इस मंथ में ना आपके लिए इंपॉर्टेंट कलर जो होंगे वो है रेड, मेरून
एंड ऑल्सो ब्लैक ब्लू, ठीक है, ये कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड ऑल्सो इस मंथ में आपका हार्ट चक्र के ऊपर आप काम करोगे। हार्ट चक्र आपके बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे एंड बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अब यहाँ पर है रेड हार्ट, ठीक है। एंड इनका मैसेज देख लेते हैं, ओनली टाइम विल टेल। वाओ, तो यहाँ पर ना आपके मन में आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन चल रहे हैं, या फिर आप बहुत सारा क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हो, तो आपको ना बोला जा रहा है ओनली टाइम विल टेल। टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इधर ना उधर, ये हो रहा है या फिर ये होने वाला है, ये होगा या फिर वो होगा, तो वेट, एंड जब समय आएंगे सब कुछ आप जान जाओगे। इतना कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ओनली टाइम विल टेल। कुछ क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, या फिर इस मंथ में भी बहुत सारा क्वेश्चन की आप जानना चाहोगे, या फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये कब होगा, वो कब होगा, एंड यहाँ पर क्या होने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। तो आपको बोला जा रहा है ओनली टाइम विल टेल। छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। जब समय आ जाएंगे आपके आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। ओके पाइल 2, तो चलो देख लेते हैं कि इस सितंबर 2025 मंथ में आपके ओवरऑल एनर्जी कैसे जाने वाली है, ओवरऑल थीम एंड देन लव लाइफ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 के इस सितंबर 2025 में ओवरऑल थीम क्या जाने वाली है। ओवरऑल थीम क्या है पाइल 2 के लिए? ओवरऑल थीम सितंबर 2025 में पाइल 2 के लिए ओवरऑल थीम क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। एंड लव लाइफ के लिए क्या थीम है? लव लाइफ में क्या होने वाले हैं? हाई प्रीस्टेस। पाइल 2, ये पॉसिबल है आप पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए थे, या फिर पाइल 1 से कोई आए हैं, पाइल 1 भी पाइल 2 से अट्रैक्ट हुए हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर है वर्ल्ड कार्ड। ओके पाइल 2, यहाँ पर देखो मेन थीम के लिए आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो इस मंथ में आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि पाइल 1 से आप अट्रैक्ट हुए हो, या फिर पाइल 1 से भी पाइल 2 को देखने आए हैं, या फिर आपको ना पाइल 1 भी चेक करना चाहिए अगर आप अट्रैक्ट होते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है सितंबर 2025 में। एंड सितंबर इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स। तो सितंबर में एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक न्यू डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों की लाइफ में आते हैं। तो ये सभी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, न्यू बिगिनिंग ओपन हो रहा है, न्यू डोर आपके लिए, यूनिवर्स की डोर ओपन हो रहा है। इस मंथ में आपकी टोटल एनर्जी होगा कि पास्ट को लेट गो करते हैं, पास्ट को जाने देते हैं, एंड न्यू तरीके से आपको सब कुछ नया चीज़ एक मतलब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नया चीज़ आपके मन में ऑल टाइम ये घूमेंगे इस सितंबर मंथ में, न्यू थिंग्स, ठीक है, न्यू चीज़ें, न्यू बिगिनिंग। आपको सिर्फ न्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी पुराना कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस सितंबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आप न्यू चीज़ों के तरफ आपका ध्यान बढ़ रहे हैं, न्यू चीज़ों में आपका अट्रैक्शन हो रही है। एंड ऑल्सो इस मंथ में ना आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो इस ओवरऑल मंथ में, या फिर खरीदने के लिए आप सोच सकते हो, आपको अट्रैक्ट हो सकती है कि कुछ खरीदना है, कहीं पर पैसा स्पेंड करना है, या फिर कहीं पर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कोई नया प्लेस पे आप जा सकते हो, ऐसा दिख रहा है आपकी मेन एनर्जी में, ठीक है। एंड ऑल्सो ना आपके मन में क्लैरिटी होगा एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी। एंड नेक्स्ट देखो आपके लव लाइफ के लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस मेजर आर्काना। तो इस लव लाइफ के लिए ना आपके पाइल 2 ऐसा दिख रहा है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। लव लाइफ में ना थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, बट फिर भी आप चाह रहे हो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा खत्म होकर क्लैरिटी में आए। तो बहुत सा चांसेस है पाइल 2 कि आपके लव लाइफ में क्लैरिटी आ जाए, या फिर खुद के इंट्यूशन के थ्रू आप कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल ही जाए। आपकी इंट्यूशन आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एंड ऑल्सो ना यहाँ पर भी डुअलिटी। तो लव लाइफ में ना ऐसा बहुत बार आपको ऐसा फील होगा, ये सही है या फिर गलत, ये गलत है या फिर सही, मैं इधर जाऊँ या फिर उधर, मैं उधर जाऊँ या फिर इधर, ऐसा डुअलिटी आपके लाइफ में पॉसिबल आ रहा है, ठीक है। ऐसा होने वाले हैं सितंबर मंथ में। जो लोग सिंगल है, यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी की वेट कर रहे हो, आप कोई अच्छा पार्टनर की वेट कर रहे हो, बट आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं। आप इंट्यूशन के बाद बहुत बार सुनते हो, एंड बहुत बार आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में पड़ जाते हो, बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है, इंट्यूशन की बात आप उड़ा देते हो, एंड बहुत बार आप ग्रैब भी करते हो, ऐसा भी दिख रहा है। एंड जो लोग पार्टनर के साथ है, ऐसा दिख रहा है कि आप ना थोड़ा सा डिस्टेंस में हो, ऐसा पॉसिबल है। बहुत बार पार्टनर को लेकर आपके मन में डाउट होता है, बहुत बार आप सोचते हो पता नहीं अच्छा है कि गलत है, ऐसा आपके मन में ऐसा हो सकता है जो लोग पार्टनर के साथ है। एंड ऑल्सो ना आप कहीं बार ट्रैवल करना
जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, एंड ऑल्सो ना लव लाइफ में आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, तो ऐसे प्लानिंग कर रहे हो खुद के लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ठीक है। एंड ऑल्सो ना बहुत ही सीक्रेटिव हो रहे हो सितंबर मंथ में। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद के लव लाइफ में आपको ऐसा लग तो रहा है कि आप पोस्ट करो या फिर स्टेटस डालो, बट फिर भी ना आपको उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र लग जाएंगे या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आपको नज़र देंगे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो। लव लाइफ के बारे में उतना किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है सितंबर मंथ में कि आप टोटली सीक्रेटिव हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, टोटली आइसोलेटेड, खुद के लाइफ को लेकर बिजी हो, खुद के पार्टनर को लेकर बिजी हो। एंड अगर आप सिंगल हो तो आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी के ऊपर आपका नज़र है, किसी को पसंद करते हो, बट आप ऐसा सोच रहे हो अच्छा है या फिर बुरा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड कभी कभी लग रहा है नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर पेशेंसली वेट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी आपकी होगी, ठीक है, मूड स्विंग होना। एंड इस मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई न्यू प्लेस में आप जा सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं आपका करियर, देन देखेंगे कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, एंड ऑल्सो क्या ब्लेसिंग्स आप पा रहे हो, ठीक है। चलिए, एंड हेल्थ मनी सब कुछ देखेंगे। ओके, पहले देख लेते हैं आपका करियर, फाइल 2 के करियर, फाइल 2 के करियर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके लिए देखो डबल नंबर आ रहा है, 2233, ठीक है। तो ऐसे मिरर नंबर आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 2222, 3333 या फिर 111, ठीक है। तो करियर के लिए देखो यहाँ पर 2 कार्ड आया है, एक है 3 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है 3 ऑफ कप्स। तो करियर में ना ऐसा दिख रहा है, करियर में आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हो, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है, थोड़ा सा आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अंदर से टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, तो आपको कुछ भी मन नहीं लग रहा है, किसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऑल्सो आप अगर कोई फील्ड में हो तो उस फील्ड में ना आपका मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आपका टोटली हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर 50-50 एनर्जी आ रहा है। एक तो आप बहुत हैप्पी हो, ठीक है, सेलिब्रेशन हो रही है, हो सकता है आप जहाँ जिस भी फील्ड में हो जहाँ पर सेलिब्रेशन हो, कुछ ना कुछ हैप्पी चीज़ें भी हो, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, हैप्पी हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो या फिर कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप हैप्पी हो, अंदर से सेलिब्रेशन आपकी हो रही है। बट यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आपका डिससेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर ये होना चाहिए, बट वहाँ पर देखोगे आपका दिल टूट गया, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। 50-50 एनर्जी आ रहा है। एंड ऑल्सो ना यहाँ पर आप अगर जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, या फिर आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपके क्लाइंट्स जो भी हो, वहाँ पर ना उनसे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं जो आपको चुप सकता है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है कि जो आपको हार्ट ब्रेक में डाल दे, ठीक है, जो आपको पेनफुल फील हो। तो करियर में 50-50 एनर्जी है टोटली। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप ना जाना चाहते हो सितंबर मंथ में ना आपका हार्ट ब्रेक तो हो रहा है, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप उस हार्ट ब्रेक को पकड़ के नहीं बैठे हुए हो, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, आप वहाँ से जाने दे रहे हो। मतलब आपके अंदर इतना पावर है कि कोई अगर आपको पेन भी दे, कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा भी बोले, आप उनको साइड कर रहे हो, आप उन पेन में टैप इन नहीं कर रहे हो, आप वहाँ से मूव कर रहे हो, जा रहे हो। आई थिंक यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो कुछ दिनों के लिए आपको पेन मिलेगा, एंड फिर खुद के पावर के हिसाब से एंड खुद के स्ट्रेंथ दिखा के आप वहाँ से भाग जाओगे, ठीक है। वहाँ से आप मूव ऑन कर जाओगे या फिर पेन को एकदम हटा दोगे एंड धीरे धीरे करके हील हो जाओगे। एंड इस मंथ सितंबर मंथ के लास्ट हाफ में आप तो सेलिब्रेशन कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। यस, तो हाफ मंथ में ना आपको सेफ्टी मिलने वाली है, यू आर सेफ, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हिचकिचाव होंगे, थोड़ा सा डिले हो सकता है, या फिर एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होना, कोई कुछ भी बोल रहा है, एंड फिर आगे जाते जाते जितना सितंबर मंथ ग्रो होंगे उतना ये जो पेनफुल टाइम है वो निकल जाएंगे एंड आप हील हो जाओगे एंड सेफ फील करोगे, टोटली सेफ्टी जोन में हो जाओगे। एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अगर एक सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, एंड हो सकता है कोई एक ही पर्सन के लिए ये मैसेज हो। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कोई रिजेक्शन मिले इस मंथ में, ठीक है, कहीं से भी, कोई भी फील्ड से अगर आपको कोई रिजेक्शन मिले तो समझ लेना वो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा, यूनिवर्स आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए उस फील्ड में आपको रिजेक्शन मिली, इसीलिए वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हो, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, इसीलिए आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो हार्ट ब्रेक को सीरियसली मत लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, आप कुछ दिन बाद मस्ती कर रहे हो, हार्ट ब्रेक से टोटली बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो एकदम मतलब पकड़ के नहीं बैठना है। एंड अगर रिजेक्शन कहीं से मिले करियर के हिसाब से तो डोंट वरी, आप प्रोटेक्ट हो, आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके मनी पार्ट, देखते हैं पाइल 2 के लिए मनी पार्ट।
अभी देखते हैं पाइल 2 के लिए मनी पार्ट, सितंबर मंथ मनी पार्ट। ओके, 9 ऑफ कप्स। वाह, मनी के लिए तो अच्छा है। मनी के लिए हो सकता है आप कोई गिफ्ट पाओ इस मंथ में। एंड यहाँ पर ना 3 ऑफ सूट्स ये भी बोला जाता है, ऐसा हो सकता है इस मंथ में ना आपका थोड़ा सा मनी लॉस हो, ठीक है, मतलब मनी आप स्पेंड कर रहे हो, खुद के खुशी के लिए स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाओगे, क्योंकि आपके पास जो मनी था आपने स्पेंड कर दिया, या फिर कोई खरीद लिया, कुछ कपड़ा खरीद लिया, या फिर किसी को दे दिया। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेन थीम है, तो हो सकता है आप किसी को दो, ठीक है, किसी को गिफ्ट दो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा कि हाँ चला गया, ठीक है, तो ऐसा आपको फील होगा, बट फिर आप निकल जाओगे। एंड यहाँ पर देखो मनी के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। यस, मनी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप मनी वाइज सेटिस्फाई हो, आप अच्छे से बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, आपके मन भी खुश है, आपके सब कुछ खुश है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप खुद के लिए आप कुछ खरीद सकते हो, मतलब विश फुलफिलमेंट, छोटे छोटे विश जो फुलफिल करते हैं ना, एक अच्छा कपड़ा, या फिर कोई ज्वेलरी आपको पसंद आ रही है, कोई ड्रेस आपको पसंद आ रही है, कोई शर्ट आपको पसंद आ रही है, कोई शू आपको पसंद आ रही है, तो वो वहाँ पर आपका मनी स्पेंड हो सकता है। वहाँ पर आप खुद के खुशी के लिए खुद को आप गिफ्ट करोगे, ऐसा दिख रहा है कि खुद को आप गिफ्ट कर रहे हो, या फिर किसी और को आप गिफ्ट कर रहे हो जो कि बहुत हैप्पी हो रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर किसी से आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल आ रहा है कि आप एकदम खुश हो जाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो मनी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है, आप खुद के पसंदीदा चीज़ खरीद रहे हो। वाओ, सो स्वीट। तो अभी देखते हैं आपका हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। पाइल 2 के हेल्थ, ओके, टावर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 8 ऑफ कप्स आया है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो देखो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आप टोटली मूव ऑन करो। पहले आपके मेंटल हेल्थ की मैं बात कर देती हूँ। पाइल 2 यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स आया है, आपके हेल्थ के लिए आप ना डिटैच फील करोगे, ठीक है। मतलब इस मंथ में ना जो भी आपका फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी ना आपको बहुत तकलीफ देंगे, या फिर आपको समझा देंगे, या फिर रिजेक्शन कर देंगे, या फिर कुछ भी आपको आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे कि आपको बहुत पेन मिलेगा, ठीक है, इमोशनल पेन। यहाँ पर देखो बैक टू बैक कार्ड मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखो टावर एंड मून, एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स। देख रहे हो, एक इमोशनल लॉस, एक सडन चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत मेंटल प्रेशर आपकी बढ़ सकता है। मतलब किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, तो 50-50, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। 50% आप हैप्पी भी हो रहे हो, 50% आप डिटैच भी हो रहे हो। एंड आप ना बहुत जल्दी यहाँ पर सितंबर मंथ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो जाओगे, कि हाँ तुमने मुझे पेन दिया, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड आप तुरंत भूल भी जाओगे, ठीक है, आप टोटली मूव ऑन, मतलब आपको और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मतलब कुछ किसी को और कुछ भी नहीं समझाना है, आप थक चुके हो। एंड आप बोलोगे हाँ ठीक है, अगर कोई आपको बोल देना कि आप बहुत बुरे हो, आप बोल दोगे हाँ ठीक है, हाँ मैं हूँ बुरा, अब जाओ, अब तुम जाओ, ठीक है। ऐसा आपका एनर्जी दिख रहा है कि आप टोटली लेट गो, कि मुझे अकेला रहने दो। सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस एंड ऑल्सो अच्छा चीज़ भी हो रहे हैं, बट आपके मेंटल प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारा, और वाटर खाली है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है इस मंथ में। ये आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपकी हो सकती है, या फिर किसी की ट्रू फेस आप देख सकते हो इस मंथ में, तो आपको वहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेशन हो सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि आप पकड़ के बैठ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डबल कार्ड आ रहा है, तो आप निकल जाओगे वहाँ से, आप निकल जाओगे, मूव ऑन कर लोगे। थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना है। अभी देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ, कौन सी चीज़ से आपको इस मंथ बचना चाहिए। ये पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए। पाइल 2, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मून कार्ड, इमोशनल फील कर रहे हो आप, ओके 3, बहुत बार 3 नंबर आपके लिए आ रहा है। तो आपको बचना चाहिए पब्लिसिटी, पब्लिक इमेज, पब्लिक लोगों से, ठीक है। इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर सेल्फ लव करो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप ज़्यादा खुद को मतलब, एंड देखो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप देखो आप किसको क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा इंसान को आप एडवाइस दे रहे हो जिनको कोई नीड ही नहीं है, जो आपको समझता ही नहीं है, जो आपकी वैल्यू ही नहीं करता, आप उनको जाके कोई अच्छा एडवाइस दे रहे हो, तो वो कैसे आपकी एडवाइस ग्रैब करेंगे, वो तो खुद ही नेगेटिव है, तो आपको भी नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ना खुद की एनर्जी दूसरों को देना है। एंड ऑल्सो ना यहाँ पर करियर फील्ड में मैं आपको बोलूँगी, करियर फील्ड में आप जो भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना ज़रूरी है, कि वहाँ पर हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, कोई हिडन एनिमी हो सकता है वहाँ पर, या फिर अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि
बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा आपको सतर्क होना है। एंड ऑल्सो नॉलेज, आप किससे क्या नॉलेज ले रहे हो। इस मंथ में आपको वही चीज़ नॉलेज गेन करना है जो आपके लिए अच्छा होंगे, जो कि आपको मोटिवेट बढ़ाएंगे, जो कि एक्चुअल में अच्छा है, वो ही नॉलेज आपको लेना है। एंड एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, पब्लिक से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जितना लेस एक्सपेक्टेशन आपकी होगी उतना ही इस मंथ के लिए आपके लिए अच्छा होगा, तो वहाँ से आपको बचना चाहिए। हाई एक्सपेक्टेशन एंड ऑल्सो हाई किसी को एनर्जी दे देना, हाईली एडवाइस कर देना किसी को, जिनको नीड नहीं है उनको भी बोल देना। यहाँ से क्या होगा, आपका एनर्जी जो है वो घटता चला जाएगा एंड आप ड्रेन फील करोगे। जितना हो सके उतना ही बोलना चाहिए आपको। एंड देखते हैं इस मंथ में आपके लिए कौन सी अच्छी चीज़ होने वाली है। इस मंथ में कौन सी अच्छी चीज़ आपके लिए होने वाली है। ओवरऑल मंथ में कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाले हैं, अच्छा होने वाले हैं कौन सी चीज़ पाइल 2 के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कितने सारे 3 नंबर आपके लिए है। तो आई थिंक जुपिटर आपके बहुत अभी चार्ट में बहुत हाई चल रहे हैं, या फिर जुपिटर का कोई ट्रांजिट हो रहा है, बहुत हाई यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है, बहुत बार 3 आ रहा है। तो इस मंथ में ना मैंने आपको बोला एकदम आप एक बिगर जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो है, अभी तो आप प्लान कर रहे थे बट आपका प्लान अभी प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा इस मंथ में। आप जो जो प्लान कर रहे थे इस मंथ में आप देखोगे सितंबर मंथ में वो प्लान आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। एंड ऑल्सो ना वो सभी लोगों से आप मूव ऑन कर पा रहे हो जो कि आपको तकलीफ दे रहा है। एंड ऑल्सो आपके अंदर नॉलेज बहुत बिल्ड हो रहा है। आपका जुपिटर, मैंने आपको बोला जुपिटर अभी बहुत अच्छा पोजीशन में हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर इस मंथ में बहुत अच्छा पोजीशन पे हो तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉलेजेबल फील करोगे, आप और भी ज़्यादा आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। एंड 3 नंबर ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपका इंक्रीज़ होगा, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। एंड इस मंथ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ पर आप बहुत दिनों से जाना चाहते थे इस मंथ पे आप ट्रैवल कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेस में। आप कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते थे, कहीं पर आप शिफ्ट करना चाहते थे, इस मंथ पे पॉसिबल है कि आप वहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर जाओ। इस मंथ पे पॉसिबल है आप वहाँ पर एडमिशन ले लो, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में ले लो। एंड जो भी लोगे ना बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा उस यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ में आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, पावरफुल आ रहा है, आप खुद ही लीड कर रहे हो, आप खुद ही सोच रहे हो। एंड ऑल्सो ना इस मंथ में आपके अंदर एक नॉलेज ऐसा बिल्ड होगा कि आप फ्यूचर को ज़्यादा देख पाओगे, फ्यूचर को देख के आप प्रेजेंट को कैलकुलेट कर पाओगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है। मतलब आप ना बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे, मैं प्रेजेंट में क्या करूँ जो जाके मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे, ठीक है। ऐसा माइंडसेट आपका हो रहा है, एक लॉजिकल माइंडसेट आप टैपिंग कर रहे हो इस मंथ में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि आप देखोगे कि कौन सा चीज़ से आपको फ़ायदा है। एंड दूर की सोचोगे, आप दूर की सोच रखोगे। ओके, तो अभी देख लेते हैं इस मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले टैरोट से देखेंगे, फिर आपकी लव लाइफ के लिए एक और कार्ड निकालेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ में नॉलेज, अगेन नॉलेज। तो ये पाइल 2 इक्वल टू नॉलेज ये नॉलेज पाइल है, पाइल 2 नहीं, ये पाइल 2 नॉलेज पाइल है। तो ये नॉलेजेबल पर्सन की पाइल है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस मंथ में ना आपको खुद के नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है, खुद के करियर फील्ड में ध्यान देना है, आपके लिए गाइडेंस है। एंड फुल नहीं बन जाना है, स्मार्टनेस से डील करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो लॉजिकल माइंड से भी सोचना है ऑल्सो। एंड लॉजिकल मतलब इतना मत लॉजिकल हो जाओ कि इमोशनल साइड को एकदम भूल जाओ, नो। एक प्रॉपर बैलेंस आपको मेंटेन करना चाहिए। जहाँ पर आपको बात करना ज़रूरी है, जिसके साथ आपका कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है। एंड ऑल्सो पॉजिटिव बातें बोलना है, डोंट नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि इतना सारा पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बातें ही बोलना है। जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन करना है आपको कर लेना ज़रूरी है, जिनके साथ अपॉइंटमेंट लेना या फिर कोई काम करना, कहीं से कहीं पर बात करना, इस मंथ बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस ही है किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में टैपिंग करना, जो कि है बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट। एंड ऑल्सो खुद के नॉलेज को हमेशा पॉलिश करते रहना, खुद के नॉलेज को बढ़ाना। एंड आपको ना एक बाउंड्री मेंटेन करना है कि आप किसको एनर्जी दे रहे हो। मैंने आपको जो बोला किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आपको एक बाउंड्री ना मेंटेन करना है कि आप किसके साथ कितना बात करोगे, ओके। तो और देखते हैं, आप ये तो आपकी गाइडेंस है। एंड अभी देखते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए 2 स्पेसिफिक कार्ड देखेंगे एंड देन एडवाइस चेक करेंगे, ऑल्सो देखेंगे और क्या हो रहा है, ठीक है। लव लाइफ के लिए देखेंगे पाइल 2 लव लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। सेपरेशन, आई थिंक अभी बहुत सारे लोगों की सेपरेशन चल रही है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यस, एक्सप्रेस योर लव।
बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सेपरेशन चल रही है खुद के पार्टनर के साथ, या फिर सिंगल हो आप, टोटली सिंगल, ठीक है। अगर किसी को एक्सप्रेस करना है, अगर किसी को बोल देना है, बोल दो जाके, ठीक है। कुछ बोलना है, आपका गाइडेंस देखो आप, कुछ अगर बोलना है तो बोल दो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसा पॉसिबल है कि पार्टनर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। एंड कुछ लोगों की तो अभी करंट टाइम पे सेपरेशन चल रही है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है। तो येस, आपके लिए सेकंड कार्ड ऐसा बोला जा रहा है, एक्सप्रेस योर लव, जो बोलना है बोल दो, मन में जो है बोल दो, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो येस, अगर आपको नहीं बोलना है, अगर आपको अभी नहीं करना है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खुद को चूज़ करो, खुद को सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद के ऊपर आप ध्यान दो। अगर इस मंथ में आपके पार्टनर या फिर जो लोग सिंगल नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोले जो कि आपको तकलीफ हो, तो आपको खुद को चूज़ करना है, ठीक है। उसे क्लियरली एक्सप्रेस करना है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्लियरली बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एंड आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपका खुद की तकलीफ आप नहीं बोल रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं और क्या चल रहे हैं इस मंथ में पाइल 2 आपके लिए। ब्लेसिंग्स, ओके, सो पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। सेकंड कार्ड देख लेते हैं जॉय। देखो मैंने आपको जो बोला 50-50 हो रही है, एक तो ब्लेसिंग्स भी पा रहे हो, ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। तो इस मंथ में बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप पाओगे, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पाओगे, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आप हो, डोंट वरी, एंड ऑल्सो है जॉय, ठीक है। तो इस मंथ पे आप बहुत ही हैप्पी जॉयफुल फील करोगे। एंड देखो सभी चीज़ हैप्पी ना हो ये भी पॉसिबल है, बट कुछ चीज़ आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा इस मंथ में। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। बहुत ही जॉयफुल फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। एंड आपको बोला भी जा रहा है ना कि लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ क्यों ना जाए, आपको प्रेजेंट में जीना है। एंड ऑल्सो ना आपको पॉजिटिव सोचना है कि ये टफ टाइम खत्म होके फिर से न्यू बिगिनिंग होगा। एंड ऑल्सो इस मंथ पे कुछ ना कुछ चीज़ आपके लिए होगा जो कि आपको हैप्पी फील करेंगे, आप जॉयफुल फील करोगे। एंड ऑल्सो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी भेजेंगे। एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड ऑल्सो न्यू अपॉर्चुनिटी भी आप इस मंथ में पा सकते हो। और देखेंगे एक्स्ट्रा आपके लिए क्या हो रहा है और क्या हो रहा है आपके लिए। तो इतना सारा कार्ड है, ओके इनफ, ये भी आना चाहता है। ओके, एक एक करके देख लेते हैं और क्या पा रहे हो आप इस मंथ में। पहला है ट्रू लव। ओके, इस मंथ में आप ट्रू लव के साथ आपकी मीट हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में ऑलरेडी अगर ट्रू लव है तो येस उनके साथ आप हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं डोंट वरी, सेपरेशन टाइम फ्रेम आपका निकल जाएंगे, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जिसके लिए जो मैसेज है आप ले लो। सेकंड है म्यूजिक। इस मंथ पे आप बहुत ही जॉयफुल, यहाँ पर भी है जॉयफुल, मस्ती कर रहा है म्यूजिक, अब म्यूजिक सुनोगे हैप्पी रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉल इन लव। इस मंथ पे किसी के ऊपर आप क्रश खा सकते हो, किसी के ऊपर आप प्यार में गिर सकते हो, ठीक है। एंड सेपरेशन कार्ड ना, ये भी आपको बोला जाता है कि आप पास्ट को एकदम आप टाटा बाय बाय बोल दोगे, पास्ट को एकदम जाने दोगे, सेपरेशन जिनके साथ होगी है उनको एकदम टाटा बाय बाय बोल के एकदम न्यू स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं रिच एंड वेल्दी। इस मंथ पे आप रिच एंड वेल्दी फील करोगे। नेक्स्ट है अमेजिंग पार्टी। तो इस मंथ में पार्टी शार्टी हो सकते हैं, आप इन्वाइटेड हो सकते हो या फिर आपके घर में ही पार्टी है। नेक्स्ट है गुड लक एंड हीलिंग। येस, ब्लेसिंग्स, हीलिंग, सब कुछ आप पा रहे हो। हील, अगर पास्ट में आपकी सेपरेशन हुई थी, आप अगर सेपरेशन में हो, वहाँ से आप देखोगे इस मंथ पे आप हील हो रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो एंड हैप्पी चिल मूड में हो, हैप्पी मूड में। नेक्स्ट देखो हीलिंग। ओ वाओ, सेकंड हीलिंग। तो ये आपके लिए बहुत डबल कन्फर्मेशन हो गया। पास्ट में आपने जितना भी दुख पाया आपने, वहाँ से आप हील हो जाओगे। अगर इस मंथ में भी कोई आपको दुख दे, पार्टनर की तरफ से आपका कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ से भी ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएंगे, आप वहाँ से निकल जाओगे एंड हीलिंग आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन दोनों ही दे रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स ऑल्सो। हील अप हो जाओगे, ठीक है, हील अप हो जाओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ से भी आप हील हो जाओगे। नेक्स्ट देखो आप पीपल्स लव, बहुत लोग आपको चाहेंगे इस मंथ में, पीपल्स की प्यार आप पाओगे। नेक्स्ट देखो हैंडसम, आप बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग दिखने वाले हो इस मंथ में, इसीलिए बहुत लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओन हाउस, कुछ लोग यहाँ पर घर खरीद सकते हैं या फिर शिफ्ट हो सकता है, मैंने आपको बोला। एंड ऑल्सो ना कुछ लोग यहाँ पर खुद के घर में एकदम आराम से जी रहे हैं, ठीक है, हील हो रहे हैं, मतलब घर में ही सुकून है, ऐसा फील हो रहा है। एंड ये लास्ट कार्ड है ओन बिजनेस। तो यहाँ पर कुछ लोग की, जो लोग की ओन बिजनेस है, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ पर सुन सकते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर खुद के बिजनेस ओपन कर सकते हैं, न्यू तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, सो ये तो होने वाले हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ से देख लेंगे एक्स्ट्रा आपके लिए गाइडेंस। फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, क्या बात है, पाइल 1 में भी ये कार्ड था एंड आपके लिए भी आ गया है।
तो मुझे पहले ही लग रहा था कि आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हुए हो या फिर पाइल 1 से कोई है। तो ये फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। आप खुद के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको घुसना है और भी ज़्यादा डीप घुसना है, उनके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज गैदर करना है। एंड ऑल्सो ना स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत लोग ना एनर्जी वैम्पायर आपके आसपास है जो आपके एनर्जी सक कर लेते हैं, तो उनसे ज़्यादा दूरी मेंटेन करना आपके लिए अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी में फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम पब्लिक प्लेस में कम जाओगे, पब्लिक से ज़्यादा कम बातें करोगे, मतलब ज़्यादा एनर्जी दोगे उनको एंड ऑल्सो ना आप एनर्जी वैम्पायर से दूर रहोगे। ठीक है, ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।